एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ब्लैक बुक जो है चल रहा है और इसमें जो है हम बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक कराने वाले हैं। तो देखिएगा, सभी प्रश्न जो है खास करके देखिए आगामी एसएससी, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब ये कि ये एसएससी और रेलवे वाले के लिए विशेष रूप से है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो है आज जो है बायोलॉजी में दूसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? कोशिका और आणविक जीव विज्ञान। ठीक है, इसी से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और सब जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता से एक्स और माता से भी एक्स। कौन सा गुणसूत्र संयोजन पुरुष में पुरुषत्व को के लिए उत्तरदायी है? तो एक्स और वाई। आगे देखिएगा, किसमें यौन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है? तो ये केवल महिलाएं में पाई जाती है। आगे देखिएगा, किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं होते हैं? तो केवल पुरुष के पास नहीं होते हैं। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र पदनाम क्या है? तो ये जो है 44A प्लस XO। आगे देखिएगा, बच्चे का लिंग का क्या निर्धारित करता है? तो पिता के गुणसूत्र। जीन वंशागत इकाइयाँ किसमें स्थित है? तो गुणसूत्र में स्थित है। गुणसूत्रों में पाए जाते हैं तो डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? तो मेटाफेज में। एक गुणसूत्र विकार है तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र विकार है। पॉलीप्लोइडी प्लोइडी पॉलीप्लोइडी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आत्मघाती बैग यानी पाचन बैग या फिर कोशिका के एटम बम जो है लाइसोसोम को कहते हैं। आगे देखिएगा, को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह जो है कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये कार्ल बेंडा के द्वारा गढ़ा गया था। एंजाइम होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आगे देखिएगा, आंख का वह हिस्सा है जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये रेटिना है। आगे देखिए, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेगों में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है रेटिना। प्रकाश किरणें आंख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है, जिसे कहते हैं तो ये कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आगे देखिए, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है? तो ये प्यूपिल द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा, रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो आंख में स्थित होता है। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियां की क्रिया के कारण होता है। डीएनए और हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति के कारण जो है कई हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थिति कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। आगे देखिएगा, बच्चे में प्रत्येक लक्षण डीएनए से प्रभावित हो सकता है। तो पैतृक और मात्र दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहते हैं? तो कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। प्रतिकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है तो हेलिकेस है। क्या है? हेलिकेस। आगे देखिएगा, एचआईवी द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए के एकीकरण की अनुमति देता है? तो इंटीग्रेस। डीएनए को पहली बार 1869 में किसके द्वारा एक अद्वितीय मैक्रो अणु के रूप में पृथक विश्लेषण और मान्यता दी गई थी? तो फ्रेडरिक मिसेर द्वारा, या कहेंगे फ्रेडरिक मिस्चर भी रहता है। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वॉटसन और क्रिक के द्वारा विकसित किया गया था। आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है डीएनए के द्वारा होता है। प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ है तो डीएनए का संश्लेषण। आनुवांशिक जानकारी की मास्टर कॉपी डीएनए है। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटियों के कारण होती है? तो डीएनए कॉपी के कारण होती है। जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित होती है क्या कहलाती है? तो ओपेरोन कहलाती है। आगे, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। केंद्रक के बाहर में डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है। डीएनए में होती है तो पेंटोज शर्करा होती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो इसमें जो है आपका डीएनए है। डीएनए किसमें हाइपरक्रोमिसिटी दर्शाता है? तो तापन। आगे, डीएनए में थियामिडिन डीमर का निर्माण किसके कारण होता है? तो परावैंगनी किरणों के कारण होता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को
के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो हेवरलैंड के द्वारा पेश की गई थी। कोशिका के द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो जे.ई. पुरकिंजे ने गढ़ा। ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिकता का बुनियादी नियम किस सब्जी पर उनके कार्य पर आधारित है? तो ये मटर पर, ये मटर के पौधे पर ही खोजे थे। वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो प्लियोट्रोपिक कहलाता है। पादप कोशिका में राइबोसोम किसका स्थल होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। अगला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद होने के कारण खुरदरे होते हैं? तो राइबोसोम के कारण खुरदरे होते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य कितने सेल द्वारा किए जाते हैं? तो एक सेल के द्वारा किए जाते हैं। मनुष्य में सामान्य रूप से कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं? तो 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना है जिससे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो 100 माइक्रोन है। आगे हीमोफीलिया है तो एक आनुवांशिक विकार यानी आनुवांशिक रोग है। एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों के जोड़े को कहते हैं? तो एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। आगे कशाभिका बाल जैसी संरचनाएं हैं जो किस जीव में गति के अंग के रूप में कार्य करते हैं? तो ये जीवाणु में काम करते हैं। जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन से। एक बहुकोशिकीय जीव के द्वारा जो है बढ़ता है तो कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ता है। कोशिका में सेंट्रियोल का मौलिक कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन की शुरुआत करना। सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यह दिया गया कथन किस सिद्धांत के लिए है? तो कोशिका सिद्धांत के लिए है। आगे सेलुलोज का मुख्य घटक क्या है? तो कोशिका भित्ति है। मानव गॉल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है लेकिन यह प्याज की कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो कोशिका भित्ति। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो रक्त स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त स्कंदन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने में कोशिकाओं का अवलोकन करके कोशिका की खोज की थी। तो कॉर्क के टुकड़े का अवलोकन करके उन्होंने कोशिका की खोज की थी। ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है तो कोशिका द्रव्य में टूटता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में कोशिका द्रव्य में टूटता है। पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना है जिसे पाइरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरूवेट कहते हैं। गायनेकोमास्टिया है तो पुरुषों में स्तनों का विकास, पुरुषों में स्तनों का विकास। जब एक जीन जोड़ी दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो एपिस्टासिस कहा जाता है। वर्ग निकाय में पाया जाता है तो महिला दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। थैलेसीमिया फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। आगे देखिएगा शब्द म्यूटेशन मुख्य रूप से संदर्भित करता है तो आनुवांशिक त्रुटि को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो आनुवांशिकी। कौन सा कोशिका अंगक आशयों में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और संवेष्टन के लिए जिम्मेदार है? तो गोल्जी उपकरण। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने जेनेटिक कोड को तोड़ने में मदद की थी? तो हरगोविंद खुराना। कौन? तो हरगोविंद खुराना। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना, ऊतकों तथा अंगों का अध्ययन है तो हिस्टोलॉजी। आगे देखिएगा जीन में जोड़े में नहीं पाए जाते हैं तो युग्मक में जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिएगा अंडाशय में कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है इंसुलिन का स्रावित करती है। बताना है आपको कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आगे आइए अगला क्वेश्चन है एक यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार बाध्य अंग होते हैं जिसमें एक केंद्रक शामिल होता है जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को ले जाने की अनुमति देता है, एकांत में ले जाने की अनुमति देता है। जिन शब्द किसने गढ़ा? तो जोहानसन ने गढ़ा। हमारी मांसपेशियों में पाइरूवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने का कारण बन सकता है तो ऑक्सीजन की कमी बन सकता है। आगे देखिएगा युग्मन और प्रतिकर्षण की 2 अवस्थाएं हैं तो सहलगनता के 2 अवस्थाएं हैं। बाल सफ़ेद किसके कारण होते हैं? तो एपिडर्मल कोशिकाओं में मेलानिन की हानि के कारण होते हैं। किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई हैं? तो एम स्लाइडेन और टी श्वान ने, यानी स्लाइडेन और श्वान यानी कोशिका सिद्धांत ने ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया। कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? कौन सा जोड़ा जो है आपका गलत सुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा मैक्सवेल जीवन की एक बुनियादी इकाई के रूप में डीएनए, तो ये जो है आपका गलत सुमेलित है, बाकी सब सही है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकता के नियम
द्वारा प्रतिपादित किए किए गए थे? तो मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है। एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर किस साइटोप्लाज्मिक अंगक को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को के रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं, तो जीव द्रव के रूप में जाने जाते हैं। कोशिका के किस भाग में पाइरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में टूट जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है। आगे देखिएगा, किस अम्ल को सेल में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है? तो केंद्रक द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जीन विनिमय के दौरान होता है, तो पचिटिन के दौरान होता है, पचिटिन के दौरान होता है। आगे देखिएगा, एस्पार्टेम एक ऐसे उत्पाद का नाम है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी स्वीटनिंग एजेंट के रूप में करते हैं। यह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो पेप्टाइड्स के अंदर आता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? तो फास्फोलिपिड का बना होता है। एमिनो एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रोटीन के लिए आवश्यक है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है। कोशिका में पहली बार केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हीमोफीलिया ज़्यादातर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो शाही परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? तो विरचाउ यानी रुडोल्फ विरचाउ ने। एलोसोम होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिएगा, जब कोशिका के चारों ओर का माध्यम जब कोशिका के चारों ओर का माध्यम हाइपोटोनिक विलयन होता है, तो कोशिका के होने की संभावना होती है, तो एक ही आकार में होने की संभावना होती है। वे कौन सी बुनियादी इकाइयां हैं जिनमें मानव अंग बनाए जा सकते हैं? तो स्टेम सेलस, समयुग्म समयुग्मजी, अप्रभावी और विषमयुग्मजी पौधे के बीच संकरण है, तो टेस्ट संकर है। एक बच्चे को विरासत में मिले कुल जीनों में से होती है, तो प्रत्येक माता पिता की एक समान संख्या। रक्त प्लेटलेट्स को भी कहा जाता है, तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। जालीदार गर्दन किसकी विशेषता है? तो टर्नर सिंड्रोम की विशेषता है। लक्षणों की विरासत के नियमों के अनुसार प्रत्येक बच्चे में प्रत्येक विशेषता के कितने संस्करण होते हैं? तो 2 संस्करण होते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो यूरेसिल होता है। ऐसे आपको बताना है कि आरएनए में टोटल कौन कौन होते हैं। आगे, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या अधिक होता है, तो है पानी। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका समाप्त हुआ दूसरा नंबर टॉपिक। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों बस शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।